दे सैया ओढ़नी पंजाबी तिलेदार ले सूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कहते हैं। फिल्मों को हिट कराने के तमाम तरह के फार्मूले को अपनाते रहे हैं निर्माता निर्देशक। उन्हीं में से एक फार्मूला है फिल्म में हीरोइन पर गाने को फिल्माने के साथ साथ किसी ऐसी अदाकारा पर कैबरे या आइटम सॉन्ग को फिल्माना जो उस फिल्म की लीड हीरोइन नहीं होती हैं। और यह सिलसिला दशकों से बदस्तूर जारी है। चाहे आज के ज़माने में मलाइका अरोड़ा का रेल की छत पर छैया छैया करते डांस हो या नोरा फतेही पर फिल्माया गया गाना जालिमा कोका कोला। जालिमा कोका कोला पिला दे। अगर बात 50 के दशक के बाद की दौर की जाए तो कैबरे डांसर या आइटम सॉन्ग गाने वालों में सबसे पहले हेलन जी और फिर कुक्कू एवं बिंदु जी जैसे बड़े कलाकारों के नाम आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी दौर में एक पारसी लड़की ने 19 साल की कम उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और फिर जब आइटम सॉन्ग पर थिरकना शुरू किया तो हर तरफ तहलका मच गया। हेलन की हमशक्ल कही जाने वाली उस अदाकारा ने जोरदार टक्कर दिया था हेलन को। उस लड़की को सुनील दत्त अपनी बहन मानते थे, जिसने अपने न्यायाधीश पिता के विरोध के बावजूद अपने लिए एक सीमा रेखा तय करके फिल्मों की दुनिया में कदम रखा और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई फिल्म तलाश में उस पर फिल्माए गए डांस नंबर की रील का हिस्सा बतौर रेफरेंस रखा गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं उस अदाकारा को जिसका मूल नाम ह्यूटोस्की रिपोर्टर था, जिसे अपना नाम बदलकर मधुमती रखना पड़ा? ऐसी तमाम बातें होंगी ह्यूटोस्की रिपोर्टर उर्फ मधुमती के बारे में, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास सिंह और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। हिंदी सिनेमा जगत में 50 के दशक में जहां हेलन और कुक्कू जैसी बड़ी बड़ी डांसर्स का जलवा था, उसी समय एक नई डांसर ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। उनका नाम था ह्यूटोस्की रिपोर्टर। 30 मई 1941 को ठाणे के एक रईस पारसी परिवार में जन्मी ह्यूटोस्की के पिता दारा बहराम जी जज थे। ह्यूटोस्की की पढ़ाई ठाणे के मशहूर स्कूल सेंट जॉन द बैप्टिस्ट कॉन्वेंट में चल रही थी। साथ ही पढ़ाई के दौरान मधुमती स्कूल में ही लखनऊ घराने के गुरु दुलारी श्रीवास्तव से कथक सीखना शुरू किया था। उनके पिता डांस सीखने के खिलाफ थे, लेकिन गुरुजी के मनाने पर अनमने ढंग से ही सही उन्होंने इसकी इजाजत दे दी थी। ये वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह। स्कूली पढ़ाई के दौरान ही मणिपुरी और कथकली डांस सीखा। साथ ही गुरु आर के शेट्टी और गुरु चंद्रशेखर से भारतनाट्यम की शिक्षा भी ली। वो पढ़ाई के साथ डांस तो सीखती रहीं, लेकिन 10वीं के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई नहीं की और एक विद्यालय में डांस टीचर के रूप में बच्चों को नृत्य का प्रशिक्षण देने लगी। उस समय उनकी उम्र महज 15 साल थी। बाद में उन्होंने एक डांस ग्रुप बनाया जिसमें केवल फीमेल डांसर्स थे। उनकी नृत्य निपुणता और सुंदरता की चर्चा चहुं ओर होने लगी। फिर उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। एक तरफ डांस एकेडमी तो चल ही रहा था, साथ में लगातार स्टेज शो भी कर रही थीं। अपने स्टेज शो के जरिए उन्होंने बहुत ही कम समय में बेहतरीन डांसर के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना लिया। डायरेक्टर धीरू भाई देसाई ने ऐसे ही एक स्टेज शो में उनके डांस को देखकर प्रभावित हुए और उन्हें फिल्म हरिश्चंद्र में डांस का ऑफर दिया। पहले तो ह्यूटोस्की के पिता ने उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। ह्यूटोस्की भी फिल्मों में नहीं बल्कि डांस की दुनिया में ही करियर बनाना चाहती थीं, लेकिन धीरू भाई के समझाने पर उनके पिता किसी तरह राजी हो गए। पिता ने उन्हें सिर्फ इसलिए फिल्मों में आने की इजाज़त दी कि वो सिर्फ डांस से जुड़े ऑफर को ही स्वीकार करेंगी। बहरहाल फिल्म हरिश्चंद्र साल 1958 में आई। उसके प्रोड्यूसर रामू भाई देसाई और डायरेक्टर धीरू भाई देसाई थे। साहू मोदक और सुलोचना की मुख्य भूमिकाओं वाली इस पौराणिक फिल्म में संगीत सुशांत बनर्जी का था। ह्यूटोस्की ने इस फिल्म में गीत आजा राजा पर डांस किया था। इस फिल्म के बाद ह्यूटोस्की करीब 50 फिल्मों में बतौर डांसर का काम किया। फिल्म मेरे हुजूर का गाना झनक झनक तोड़ी बाजे पायलिया, फिल्म जानवर का आंखों आंखों में किसी से बात हुई और फिल्म नाइट इन लंदन के टाइटल सॉन्ग पर उन्होंने डांस किया था।
वहीं सन 1970 में आई पवित्र पापी फिल्म का ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी जैसे हिट गानों में उन्होंने ही डांस किया था। ओ ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी दिलेदार ओए ले दे सैया। साल 1969 में आई फिल्म तलाश में वो क्लासिकल डांसर रूपाली की रोल में नजर आई। ये वही फिल्म है जो एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई थी और इस फिल्म में हिटोस्की पर फिल्माए गए डांस नंबर वाले रील को वहां की लाइब्रेरी में बतौर रेफरेंस रखा गया। तलाश फिल्म के जिस गाने पर उनका डांस था वो गाना था तेरे नैना तलाश करें जिसे। तेरे नैना तलाश करें जिसे वो है तुझ में कहीं। हिटोस्की लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थीं। फिल्म झुक गया आसमान का गाना किसी पर जान देते हैं हो या शतरंज का गाना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, फिल्म शिकारी की मांगी है दुआएं हमने सनम, तो फिल्म पगला कहीं का गाना सुनो जिंदगी गाती हैं। वहीं जब याद किसी की आती है फिल्म का गाना इश्क दौलत से खरीदा नहीं जाता और सुपरहिट फिल्म ये रात फिर न आएगी का गाना हुजूरे वाला जो हो इजाजत जैसे गानों में उन्होंने जो डांस नंबर किया था उसे आज भी खूब पसंद किया जाता है। जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कह दे। और अगर कहीं बजने लगता है तो लोग थिरक उठते हैं। आगे चलकर उन्होंने कुछ और गाने जैसे मैं कयामत हूँ फिल्म सुहाग रात से और फिल्म अंदाता का चंपावती तू आजा जैसे गीतों पर ऐसा डांस किया कि उनका जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगा। फिर वो वक्त भी आया जब हिटोस्की रिपोर्टर को फिल्मों में एक्टिंग का मौका मिलना शुरू हुआ। उन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म ज़मीन के तारे से की। 1960 में रिलीज हुई इस फिल्म के डायरेक्टर सरदार चंदूलाल शाह थे। एक बार फिर हिटोस्की के लिए दुविधा वाली स्थिति थी। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पर्दे पर प्रेम दृश्यों में नजर आए। फिल्म जमीन के तारे में हिटोस्की को उन्होंने एक्टिंग की इजाजत सिर्फ इसलिए दी थी कि इस फिल्म में हिटोस्की के अपोजिट कोई हीरो नहीं था। इस फिल्म में उन्होंने डेजी ईरानी के माँ का रोल किया था और इसी जमीन के तारे फिल्म में उन्हें नया नाम मिला मधुमती। कहा जाता है कि फिल्म जमीन के तारे के कास्टिंग में उनका नाम देने की जब बारी आई तो सबने कहा कि इनका नाम बोलने में बहुत मुश्किल है, इसलिए इसे बदल देना चाहिए। कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो सबके लिए बोलना आसान हो। उनके पिता ने भी उन्हें यही सलाह दी थी और फिर हिटोस्की रिपोर्टर से वो मधुमती हो गई। उन्हें ये नाम दिया था चंदूलाल शाह ने। फिर 60 के दशक की शुरुआत में मधुमती ने मशहूर डांसर मनोहर दीपक के साथ मिलकर मधुमती मनोहर दीपक कल्चरल ग्रुप बनाया। इससे पहले मनोहर दीपक सितारा देवी के ग्रुप से जुड़े हुए थे। मधुमती ने 35 सदस्यों के इस ग्रुप के साथ उस दौर में दुनिया के कई देशों में स्टेज शो किए। मधुमती जी बताती हैं उन्हीं दिनों अचानक मनोहर दीपक की पत्नी का देहांत हो गया तो डांस ग्रुप के साथ साथ मुझे उनके 4 छोटे छोटे बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ी। चारों बच्चे मेरे साथ इतना हिलमिल गए थे कि साल 1965 में मुझे अपनी करीबी मित्र एक्ट्रेस नरगिस के कहने पर मनोहर से शादी कर लेनी पड़ी। उनका ग्रुप इतना मशहूर हो गया कि राज कपूर ने फिल्म जागते रहो के सुपरहिट भांगड़ा गीत ते कि मैं झूठ बोलिया पर डांस करने के लिए मनोहर को खास तौर पर बुलाया। इसके बाद मनोहर और उनके ग्रुप ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के गीत ये देश है वीर जवानों का पर डांस किया था। फिल्म नया दौर और उसके गीत संगीत की जबरदस्त कामयाबी के साथ ही मनोहर दीपक फिल्मों और स्टेज शो में व्यस्त होते चले गए। मधुमती जी जहां फिल्मों के लिए काम करती थीं, वहीं उनमें देश प्रेम की भावना भी भरी हुई थी। 1962 में भारत युद्ध के दौरान वो नेफा बॉर्डर पर जाकर भारतीय जवानों का मनोबल बढ़ाने वाली पहली महिला कलाकार थीं। उस ट्रिप में उनके साथ राज कपूर, मनोहर, मुकेश, आगा और अनवर हुसैन भी शामिल थे। उन्होंने सुनील दत्त की अजंता आर्ट्स के साथ भी जुड़कर काम किया। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान मधुमती ने अजंता आर्ट्स ट्रूप के साथ लद्दाख जाकर जवानों के लिए कई स्टेज शो किए थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान वो बांग्लादेश जाकर भारतीय जवानों से मिली थीं, जिसके लिए उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया था। मधुमती ने चंद्रशेखर के साथ फिल्म चले हैं ससुराल जो कि 1966 में आई थी, उसमें हीरोइन का रोल भी किया था और 1977 में आई अमर अकबर एंथोनी में तवायफ बिजली बाई की रोल में दिखी।
मधुमती जी कहती हैं, मैंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिल्मों से रिटायर होने का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी एक रोज मनमोहन देसाई ने मुझे फिल्म अमर अकबर एंथोनी के लिए बुलाया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन वो कहने लगे सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है, चाहो तो आज रात की ही शूट कर लो। आखिर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। बहुत दिनों से ये चांद सा मुखड़ा कोठे को चमकाने नहीं आया। एक वक्त ऐसा भी आया जब मधुमती की तुलना हेलन जी से होने लगी। हेलन अपने जमाने की फिल्मों की मशहूर कैबरे डांसर हुआ करती थी। उनकी पहचान उनकी बेहतरीन डांसिंग स्टाइल था, और यह कहना गलत नहीं होगा कि हेलन इकलौती ऐसी डांसर थी जो उस दौर में लोगों के दिलों पर राज करती थी। लेकिन उसी दौर में मधुमती ने जब अपना जलवा बिखेरना शुरू किया तो लोग उनकी तुलना हेलन जी से करने लगे। ऐसा इसलिए भी हुआ कि उनका चेहरा हेलन जी से काफी मिलता था। दोनों के मिलते जुलते लुक्स को देखकर लोग अक्सर धोखा खा जाया करते थे। फिर भी खास बात तो यह है कि दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। मधुमती की न सिर्फ शक्ल, सूरत व डांस हेलन की तरह दिखता था, बल्कि उनकी रियल लाइफ स्टोरी भी एक दूसरे से काफी मिलती है। जिस तरह हेलन ने शादीशुदा और 4 बच्चे के पिता से शादी की, उसी तरह मधुमती ने भी दीपक मनोहर से शादी की थी। 25 साल तक फिल्मों में काम करने के बाद मधुमती ने पति दीपक के कहने पर फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन निर्माता चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करती रहें, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि इन्हें फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, इसलिए कोरियोग्राफर कर रही हैं। उन दिनों फिल्मों के लिए कोरियोग्राफी करना हाई प्रोफाइल जॉब नहीं माना जाता था, इसलिए मैंने कोरियोग्राफी का काम करना बंद कर दिया। लेकिन अपने डांस और एक्टिंग स्कूल शुरू करने का निर्णय लिया और फिर डांस और एक्टिंग स्कूल की स्थापना की। उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर के तौर पर साल 1980 में सुनील गावस्कर के साथ मराठी फिल्म सांवली प्रेमाची प्रोड्यूस किया था। हालांकि वो फिल्म चली नहीं। कई लोगों का कहना है कि 1977 में आई अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर की फिल्म अमर अकबर एंथोनी में मधुमती आखिरी बार नजर आई थी, लेकिन 1984 में आई फिल्म द गोल्ड मेडल में उन्होंने चमेली की भूमिका निभाई थी। फिल्मों की दुनिया से अलग होकर उन्होंने टेलीविजन के लिए भी काम किया था। 2003 में आई टीवी सीरियल खुशियां में उन्हें देखा गया था। करीब 40 सालों से मधुमती जी एकेडमी में फिल्मी दुनिया में आने वाले नए कलाकारों को डांस और एक्टिंग के गुण सिखा रही हैं। मधुमती के डांस स्कूल में कई नामी बॉलीवुड कलाकारों ने डांस सीखा, जिसमें अक्षय कुमार, गोविंदा, तब्बू और अमृता सिंह का नाम शामिल है। वो कहती हैं कि गोविंदा बहुत ही स्वीट हार्ट थे। वो जब भी मेरे पास आता तो पैर छूकर प्रणाम किया करता था, और उनका भी अपने शिष्यों से उतना ही लगाव है। 80 के दशक की दीवाज अमृता सिंह, फरहा, किमी काटकर, सोनम के साथ साथ चंकी पांडे, आदित्य पंचोली भी उनके शिष्य रहे हैं। इन सब के अलावा कई पंजाबी कलाकारों ने उनसे डांस के गुण सीखे, जिसमें गुरदास मान, बाबा शहगल, परमबीर, मंजीत, अमन धालीवाल, राज सिंह जिंगर और डॉली मिन्हाज जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने उनके एकेडमी में अभिनय और डांस का प्रशिक्षण हासिल किया। साल 2006 में पति के देहांत के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से अपनी एकेडमी के प्रति ही समर्पित कर दिया। उनकी तो बस यही तमन्ना है कि आखिरी सांस तक वो ऐसे ही इंडस्ट्री में आने वाले नए बच्चों को सिखाती रहें। ह्यूटॉस की रिपोर्टर उर्फ मधुमती ने अपने करियर के दौरान बेशुमार हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी और बांग्ला फिल्मों में बतौर डांसर, हीरोइन और कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम किया। साल 2010 में लखनऊ में हुए एक समारोह में उन्हें लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दुर्भाग्य तो यह है कि 1100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली मधुमती जी देश दुनिया में भारतीय फिल्म उद्योग और नृत्य कला को सम्मान के साथ आगे बढ़ाती रहीं, प्रदर्शित करती रहीं, दुनिया के सामने लाती रहीं, लेकिन जिस सम्मान के वो हकदार थीं वो सम्मान उन्हें मिल न सका। फिल्मी दुनिया के कलाकारों और उनके कार्यों को दिए जाने वाले अवार्ड समिति और अवार्ड समूह, या यूं कहने की जितने भी इस तरह के संगठन हैं, किसी ने ये नहीं समझा कि इतनी महान अदाकारा को भी सम्मानित किया जाना चाहिए। देश भर में अवार्ड देने वाली संस्थानों को ये सोचना चाहिए था कि हमारी इन विभूतियों को, इन अदाकारों को, इन कलाकारों को सम्मानित न करना खुद को असम्मानित करने के बराबर है।
यह उनके चयन की प्रक्रिया पर न केवल सवाल उठाता है बल्कि यह दर्शाता है कि वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के या किसी अन्य कारणों से जो कलाकार डिजर्व करते हैं, जो सम्मान के लायक होते हैं, उन्हें भी कई बार वो दरकिनार कर देते हैं, उन्हें भी वो सम्मानित करने से वंचित रखते हैं। खैर, सम्मान तो लोगों के दिलों में होता है। जितने भी भेदभाव मधुमती जी के साथ किया गया वह दुर्भाग्यपूर्ण था, वह किसी कलाकार को हतोत्साहित करने वाला था। इस तरह के सवाल हमेशा फिल्मी दुनिया के माथे पर एक कलंक के समान ही रहेगा और ऐसे सवाल हमेशा फिल्म जगत के लोगों से और उन संस्थानों से पूछा ही जाता रहेगा। वो कहती हैं कि उनके जिंदा रहने के लिए श्वास लेने से ज्यादा जरूरी है डांस करना। भारतीय फिल्म जगत की इस महान अदाकारा को हमारा सलाम। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा लिखिएगा जरूर। अपने दोस्त और होस्ट विकास सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।